बहुत सारी अजीबोगरीब घटना हुई है एरोप्लेन्स और शिप्स के गायब होने के ऊपर बरमूडा ट्रायंगल में, जो कि हमें आज भी परेशान करती है। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है अटलांटिक ओशियन के अंदर, जो कि फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमूडा के बीच बना हुआ है। यह जगह अपनी मिस्ट्री के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम द डेविल्स ट्रायंगल भी है। इस जगह पर जितनी सारी घटनाएं हुई हैं वह सच में हैरान करने वाली है, और इस जगह पे ऐसा क्यों होता है उसके पीछे कई सारी थ्योरीज दी गई है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो आज से तकरीबन कुछ साल पहले 1945 में 5 अमेरिकन टॉर्पीडो बॉमर बरमूडा ट्रायंगल वाले क्षेत्र से गुजर रहे थे, और यहाँ पर जाकर के इस क्षेत्र में ये बिना किसी सिग्नल के गायब हो जाते हैं। उसके बाद जब अमेरिकन सरकार के द्वारा इस पांचों की खोज के लिए एक प्लेन को भेजा गया, तो ये प्लेन भी उस क्षेत्र में जाकर के बिना किसी सिग्नल के गायब हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल का रीज़न ही कुछ ऐसा है कि यहाँ से जो भी एरोप्लेन या फिर शिप्स क्रॉस करती है अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के कंट्रोल को खो देती है, जिस वजह से वो किसी प्रकार से कंट्रोल रूम से कनेक्ट नहीं हो पाती है। इसी वजह से पता नहीं चल पाता है कि आखिर वो एरोप्लेन और शिप्स कहाँ गायब हो जाती है। सबसे नज़दीक की घटना जो इसमें घटी है वो है 2015 में, जब एक कार्गो शिप एल फैरो इस रीजन के अंदर से गायब हो गई थी। एल फैरो एक यूएस की वेसल थी जो कि फ्लोरिडा से प्यूर्टो जा रही थी, और इसी दौरान 1 अक्टूबर 2015 को बरमूडा ट्रायंगल वाले क्षेत्र से ये रडार सिस्टम होने के बावजूद गायब हो गई थी। इसके बाद जब इसे खोजा गया तो समुद्र की गहराई में 31 अक्टूबर को ये टूटी हुई अवस्था में खोजा गया था। एक और बड़ी घटना 20 जून 2005 को बरमूडा ट्रायंगल वाले रीजन में घटी थी, जब पहली बार एक पीपर पीए प्लेन इस रीजन के अंदर से गायब हो गई थी। इसमें 3 लोग थे। और दूसरी बार सेम घटना घटी 10 अप्रैल 2007 को, जब दूसरी बार एक पीपर पीए प्लेन बैरी आइसलैंड के नज़दीक से गायब हुई थी। इसमें सिर्फ एक पायलट था जो कि बिना किसी पैसेंजर के था, और ये आज तक नहीं ढूंढा जा सका। साथ में एक और घटना बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में घटी थी, जब एक लग्जरी कैबिन क्रूज इस रीजन के अंदर से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें मियामी और उसके फादर मौजूद थे, जो कि क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए 1967 में एक होटल की तरफ जा रहे थे। कुछ देर बाद इस शिप को कंट्रोल करने वाला कंट्रोल रूम को कॉल करके कहता है कि इनका विसल किसी चीज़ से टकरा रहा है। 20 मिनट बाद जब इनकी हेल्प के लिए एक शिप को भेजा गया तो देखा जाता है कि विसल वहाँ मौजूद ही नहीं होता है, यानी कि ये भी बरमूडा ट्रायंगल वाले क्षेत्र में जा कर के गायब हो चुका था। और भी बहुत सारी स्टोरीज है बरमूडा ट्रायंगल वाले क्षेत्र को लेकर के, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल वाले क्षेत्र में मिस्ट्री तो ज़रूर है, और ये साइंटिस्टों के द्वारा सॉल्व कर दी गई है। अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने जब सैटेलाइट्स के थ्रू इस जगह की इमेज ली तो ये पाया कि यहाँ पे हेक्सागोनल क्लाउड्स बने हुए हैं। माइटोलॉजिस्ट का अगर माने तो हेक्सागोनल क्लाउड्स एयर बॉम्ब्स की तरह काम करते हैं। माना जाता है कि ये हेक्सागोनल क्लाउड्स ही यहाँ पे से एरोप्लेन्स और शिप्स के गायब होने के मुख्य कारण है। यहाँ की हवाएं वेव्स को जनरेट करती है, जो कि 45 फीट से भी ज़्यादा लेंथ की होती है। ये इतना पावरफुल होता है कि 170 माइल्स पर आवर्स की रफ्तार से किसी भी चीज़ को अपने अंदर से पार करवा सकता है। कोई भी एरोप्लेन्स या फिर शिप्स इस विंड से सर्वाइव नहीं कर पाती है, और यही कारण है कि बरमूडा ट्रायंगल में जाते ही ये अपना सारा सिग्नल खो देती है। ऐसा नहीं है कि इस पूरी दुनिया में बरमूडा ट्रायंगल ही एक ऐसा रीजन है जहां से एरोप्लेन और शिप्स गायब होती हैं, बल्कि एशिया में भी ऐसी एक जगह मौजूद है। जब जापान के पास डर्बिशायर नाम की एक शिप प्रशांत महासागर वाले रीजन से क्रॉस कर रही थी आयरन और ओर लेकर के, जो कि टाइटैनिक से 2 गुना ज़्यादा बड़ी थी, तो ये उस रीजन के अंदर जाकर के अचानक से गायब हो जाती है। जापान की सरकार ने जब इस डर्बिशायर नाम की शिप को खोजने के लिए 2 रेस्क्यू टीम भेजी, तो ये दोनों रेस्क्यू टीम भी अचानक से गायब हो जाती है। तब जाकर के जापान की सरकार ने इसे बरमूडा ट्रायंगल जैसा ही अनाउंस किया था। बाद में जाकर के इसे एशिया का बरमूडा ट्रायंगल कहा जाने लगा, और इसका नाम ड्रैगन ट्रायंगल रखा गया था। ऐसा ही एक ट्रायंगल भारत में भी देखने को मिला था ओडिशा वाले रीजन में 2nd वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब अमेरिकी नौसेना जापान के ऊपर हमले की तैयारी कर रही थी। तो अमादा एयर स्ट्राइक वाले रीजन में ये देखा गया कि अमेरिकी नौसेना के करीबन 150 से 200 एयरक्राफ्ट्स आपस में टकरा करके ही क्षतिग्रस्त हो रहे थे, और वो गिर जा रहे थे। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जब ये सब घटना घट रही थी तो वहाँ का मौसम भी खराब नहीं था। तो ऐसी कुछ बात नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल ही बस मिस्टीरियस है, उसके अलावा भी 2 ऐसे ट्रायंगल है जिसमें मिस्ट्री है, और वैसी सेम घटना देखने को मिलती है।